खतरे में ममता दीदी की कुर्सी। बीजेपी आरएसएस का खतरनाक प्लान। ममता दीदी की कुर्सी खतरे में है और चुनाव से 6 महीने पहले ही ममता का कच्चा चिट्ठा खुल गया है कि ममता इस बार विधानसभा चुनाव हारेंगी, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का पुख्ता प्लान ममता के भविष्य को दिखा रहा है, जिसकी तस्वीर एक एक करके आज हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के बड़े मिशन के लिए 6 महीने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों और सभी हिस्सों में अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए पार्टी ने 3 स्तरीय रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी उसकी मदद कर रहा है। इस रणनीति में आरएसएस के कार्यकर्ता, ओपिनियन लीडर और बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता बिना किसी शोर शराबे के लोगों को बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं। बता दें कि हाल के सालों में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया है। 3 दशकों तक राज करने वाले वामपंथी दलों और उनके पहले सत्ता में रही कांग्रेस को बीजेपी ने सत्ता की लड़ाई से ही बाहर कर दिया है। अब लड़ाई में सत्तारूढ़ टीएमसी और ममता बनर्जी ही बची हैं। पिछले चुनाव में 3 से 77 तक पहुंची थी बीजेपी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सीटें 3 से बढ़ाकर 77 तक पहुंचा दी थी। कांग्रेस और वामपंथी दलों का तो खाता भी नहीं खुल पाया था। तब बीजेपी ने बदलाव का एक माहौल तैयार कर दिया था। ममता बनर्जी ने सीधी लड़ाई में भी भारी जीत दर्ज की थी। हालांकि बीजेपी को अपनी जमीन मजबूत करने का मौका मिल गया था। कैसे गांव-गांव तक पहुंच रही बीजेपी ने पहले खुद को नीचे के स्तर पर मजबूत करना शुरू किया। संगठन में कुशल रणनीतिकार माने जाने वाले सुनील बंसल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर जन जन तक पहुंच बनाने के लिए ओपिनियन लीडर्स तैयार किए। पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है कि लोगों में घुसपैठ को लेकर काफी नाराजगी है। इसके अलावा टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है। बीजेपी को अब लोगों को बदलाव का भरोसा दिलाना है। इसके लिए कार्यकर्ताओं से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक प्रयासरत है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनावी सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। रामनवमी पर इसकी झलक भी दिखी, जब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने हजारों शोभा यात्राओं और रैलियों के जरिए एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी 2021 में पहली बार बंगाल में विपक्षी पार्टी बनी थी। वो 2026 में टीएमसी को कांटे की टक्कर देने की कवायद में है। हालांकि बीजेपी के लिए यह सब अकेले करना आसान नहीं होगा। ऐसे में हरियाणा और दिल्ली की तरह आरएसएस बंगाल में भी उसकी ढाल बनने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस पदाधिकारियों और बीजेपी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक कोलकाता स्थित संघ मुख्यालय में हुई है। बैठक में हुई चर्चा के मुताबिक 2021 के चुनाव में नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश तो ज्यादा था, लेकिन ग्राउंड पर तैयारी इस बार के मुकाबले कमजोर रही थी। इस बार उस कमी को दूर कर लिया जाएगा। रणनीति के मुताबिक पार्टी राज्य सरकार की नीतिगत विफलताओं और सूबे में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आक्रामक अभियान चलाएगी। हालांकि सूत्र बताते हैं कि इस दौरान भागवत ने बीजेपी की जीत के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि बीजेपी ने अगर टीएमसी के वोट बैंक में 4% की सेंध लगा दी तो ये 2026 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी 70% हिंदू आबादी को साधने में जुटी। बंगाल में 70% हिंदू और 30% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटरों की एकजुटता के कारण टीएमसी हर चुनाव में मजबूती से खड़ी हो जाती है। हालांकि हिंदुओं का वोट टीएमसी और बीजेपी में बढ़ जाता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50% हिंदुओं और 7% मुस्लिमों का वोट मिला। वहीं टीएमसी को 39% हिंदुओं और 75% मुस्लिमों ने वोट किया। ऐसे में बीजेपी 2026 चुनाव से पहले हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट उसे मिले। इसके लिए बीजेपी संघ और विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी में शोभा यात्राओं और रैलियां भी निकाली, जिसमें पूरी ताकत झोंकी गई। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी इस ऊहापोह में रही कि खुद को हिंदू विरोधी ना दिखाया जाए। एंटी हिंदू इमेज से बचने के लिए टीएमसी को भी रामनवमी पर रैलियां निकालकर यह बताना पड़ा कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। दरअसल बंगाल में हिंदुओं को अपनी विचारधारा से जोड़ने की संघ की कवायद नई नहीं है। वो बंगाल में लंबे समय से इसकी कोशिश कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 2 साल में संघ ने बंगाल में अपना दायरा तेजी से बढ़ाया है।
2023 में बंगाल में संघ की कुल 3,560 शाखाएं थीं, जो 2025 में 4,540 हो गई हैं। संघ के बिना जीत मुमकिन नहीं। बीजेपी विधायक और बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल कहती हैं, हम ममता बनर्जी को आसान कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं देख रहे हैं। मुस्लिम और महिलाएं उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। संघ के साथ के बिना बंगाल में चुनाव जीतना संभव नहीं है। भागवत का पिछले दिनों भी दौरा हुआ था और इस मीटिंग से भी हमें भरोसा मिला है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह बंगाल में भी हम चुनाव जीत सकते हैं। अगर ममता फिर से सत्ता में आई तो अनगिनत बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्याओं को राज्य में घुसने की इजाजत दे देंगी। सबको वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। ऐसा हुआ तो एक दिन कोई मुसलमान पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बन जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2026 का चुनाव हमारे लिए आखिरी मौका है। अग्निमित्रा कहती हैं, टीएमसी ने बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी के रूप में प्रेजेंट किया है क्योंकि हम हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं। ममता सरकार ने लोगों के बीच नैरेटिव बनाया कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी मुस्लिम महिला के साथ भी गलत होने पर हम उसकी मदद करते हैं। ममता बनर्जी मुस्लिमों के अधिकार की बात करती हैं, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया गया। सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम बंगाल में है। गुजरात बीजेपी शासित राज्य है। वहां देश के सबसे अमीर मुसलमान रहते हैं। सबसे ज्यादा मुस्लिम कारोबारी और निवेशक यूपी और गुजरात में है। हम बंगाल के लोगों को बताएंगे कि बीजेपी शासित राज्यों में कितना विकास हो रहा है और इसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे। बंगाल में बीजेपी का कैंपेन एंटी मुस्लिम। बीजेपी और संघ की स्ट्रेटजी को लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट और प्रोफेसर मैदुल इस्लाम कहते हैं, बीजेपी चाहती है कि 2026 के चुनाव में उसे बंगाल के 70% हिंदुओं का एक तरफा समर्थन मिले। हिंदू वोटर्स को एकजुट करने के लिए वो बांग्लादेशी घुसपैठ और हिंदुओं पर हिंसा के मुद्दों को हवा देगी। हिंदूवादी विचारधारा ही बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन इससे चुनाव में कितना फायदा मिलेगा ये वक्त बता पाएगा। बंगाल के लोग राजनीतिक स्थिरता में भरोसा रखते हैं। यहां हर 5 साल में सरकार नहीं बदलती। 2011 से ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है। उससे पहले सीपीआईएम 34 सालों तक सत्ता में रही थी। यहां लोगों के बीच क्षेत्रीय भावना इतनी मजबूत है कि 1971 के लोकसभा और 1972 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में कभी भी नेशनल पार्टियों की सरकार नहीं बनी। हालांकि 2024 में बीजेपी का वोट शेयर गिरा। बीजेपी को 39.08% वोट मिले, जबकि टीएमसी को 46.16% वोट मिले थे। वोट शेयर के गणित के हिसाब से देखा जाए तो अगर बीजेपी 2026 में टीएमसी के खाते का 4% वोट अपनी तरफ ले आती है तो उसका वोट शेयर 43% हो सकता है। वहीं टीएमसी का वोट शेयर 42% हो जाएगा। सिर्फ 4% वोट बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और वो बंगाल में जीत हासिल कर सकती है। हिंदुओं पर हिंसा से ममता की मुश्किलें बढ़ने की संभावना। बीजेपी और संघ की तैयारियों के बीच सीएम ममता बनर्जी भी चुनावी बिगुल बजा चुकी हैं। उन्होंने तो पहले ही यानी 27 फरवरी को ही कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की थी और विधानसभा चुनाव में 215 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा था। हालांकि टीएमसी के लिए 2026 का चुनाव इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े 25,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां रद्द कर दी, जिससे ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। ममता के लिए एक और संकट केंद्र का नया वक्फ कानून बना रहा, जिसके लागू होने के बाद मुर्शिदाबाद सहित कई जिले में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ। हिंसा में कई लोगों की मौत हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा के बीच बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इससे टीएमसी के खिलाफ हिंदुओं की नाराजगी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर बंगाल में हिंदू आबादी 2026 के चुनावी नतीजों में बड़ा फेरबदल कर सकती है। बीजेपी की हिंदूवादी एजेंडे के खिलाफ अब टीएमसी क्या रणनीति अपनाएगी, आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।